नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं कि सरकार का, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि सरकार ने एक नया प्लान बनाया, नया एक्शन लिया है पेपर माफिया के लिए। आप क्या एक्शन लिया है जो पेपर माफिया को कमज़ोर करने के लिए और परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। तो उस जानकारी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले जानकारी शुरू करते हैं। उससे पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे और कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके पास मिलती रहे। तो जानकारी क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। उसकी जो भी कमियाँ खामियाँ हैं वो हम बात करते हैं। ये देखिए, पेपर लीक पर सख्ती, सवाल ऑनलाइन मिलेंगे पर जवाब ऑफलाइन देने होंगे। मतलब क्या है, मतलब ये है इसका कि सीबीटी आपने लिखा होगा, आरएसएसबी की जो मतलब विज्ञप्तियाँ आई थी उसमें लिखा होगा सीबीटी। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी प्लस ओएमआर, जो ओएमआर सीट हम भरते हैं एग्जाम में, जो भरते हैं अभी तक, वही पैटर्न तो वही रहने वाला, लेकिन जो पेपर होगा वो ऑनलाइन आएगा कंप्यूटर पे, और सीट जो है वो ओएमआर सीट भरी जाएगी। उसको आप उत्तर ऑनलाइन नहीं दे सकते। ये हाइब्रिड सिस्टम है, मतलब हाइब्रिड यानी आधा ऑनलाइन आधा ऑफलाइन। ऑनलाइन में सिर्फ पेपर आएगा और पेपर ही मतलब 5-10 मिनट पहले जारी होगा। इससे क्या कि पेपर लीक होने के चांसेस बहुत कम है। ये दावा किया है आरएसएसबी के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी। उन्होंने इसमें ये बात कही है कि पेपर लीक और फर्जीवाड़ा रोकने में के लिए व्यवस्था अपनाई गई है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है वो ज़रा ध्यान से सुनना। ये जो व्यवस्था है ना कि कम से कम आप देखते हैं वैकेंसियों में 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 12 लाख, 15 लाख ऐसे इतने अप्लाई होते हैं। तो इतने अप्लाई होते हैं, इतने सरकार के पास संसाधन नहीं, इतने कंप्यूटर भी तो होने चाहिए व्यवस्था करने के लिए। तो उसके लिए क्या है कि सरकार ने ये कहा है, आरएसएसबी ने ये कहा है कि जो भी पद जिनके अभी 20,000 से कम है ना, कोई भी वैकेंसी, उनमें ये फॉर्मूला लागू हो सकता है। 20,000 से कम हो, 20,000 तक की जो संख्या है उस वो तक तो एग्ज़ाम तो कंप्यूटर से हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा संख्या होने पे ऑनलाइन करवाना मुश्किल होता है। अच्छा, एक और कमी है वो भी है। वो क्या है कि इसमें तो जैसे पेपर स्ट्रॉन्ग रूम से वहीं से निकलता है ज़्यादातर, या स्कूल से निकलता है, लेकिन इसमें तो कम से कम पकड़ा तो जाता है। ये ऑनलाइन में हो गया है ना। ऑनलाइन में अगर फ्रॉड कर लिया किसी ने, पेपर निकाल लिया पहले कोई हैक वगैरह करके कंप्यूटर, तो उसका तो पता भी नहीं चलने वाला। और हैक करने के लिए उसको स्ट्रॉन्ग रूम या स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो दुनिया के किसी भी कोने में अगर बैठा हो ना, तो वहीं से ऑपरेट कर सकता है, वहीं से पेपर लीक कर देगा वो। ये भी दिक्कत भी सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे हम कई बार देखते हैं कई खातों में ट्रांजैक्शन हो जाता है कि कोई ओटीपी भी नहीं आता, कोई मैसेज भी नहीं आता, और अपने आप खाते से पैसे निकल जाते हैं। वो कैसे निकलते हैं? हम कई ऐसे पीड़ित होते हैं जो कहते हैं हमने ओटीपी भी नहीं बताया, हमारे पास कोई कॉल मैसेज भी नहीं आया, हम इतने जागरूक हैं फिर भी हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इसमें ये फ्रॉड होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई सिक्योरिटी अरेंज करती है, पासवर्ड वगैरह कुछ भी करके, कि ये पेपर ऑनलाइन में लीक होने के चांसेस नहीं है, तब तक तो ये व्यवस्था कारगर है। अगर ये कारगर हो जाती है तो अभी तो जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं 2-3 एग्जाम में जिनकी संख्या कम है, तो उनमें से कामयाब हो जाते हैं। तो जब जो बड़ी वैकेंसियाँ हैं, रीट, आरएसएसआई जो भी है, जिनमें 8-10 लाख, 5 लाख इतने संख्या में अभ्यर्थी होते हैं, उनके लिए बड़ी ही कारगर और महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ये क्या लिखते हैं, अभी वर्तमान में 2 तरह के सिस्टम काम करते हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी होती है जो पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित होती है, मानते हैं कहीं होती है, लेकिन उनमें हैक कर लेते हैं। तो उसका पता कैसे चलता है? यहाँ तो कम से कम पता तो चलता है चोरी का। अब जो हैक करता है उसका चोरी का भी पता नहीं चलता, चोर कहाँ पे ये भी नहीं पता चलता। कहीं दुबई, इराक जाके बैठ गया, वहीं से उसने हैक कर लिया, तो वहाँ तो हमारी पुलिस पकड़ने भी नहीं जा सकती उनको। तो ये भी तो लफड़ा है। पेपर ऑनलाइन होता है और आंसर भी ऑनलाइन देना होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम हाइब्रिड सिस्टम काम करेंगे, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ऑनलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन ओएमआर सीट भरी जाएगी। जैसे ओएमआर सीट में गड़बड़ी होती है, तो गड़बड़ी तो वो अगर 500 विकल्प दे दिया उन्होंने, तो वो गड़बड़ी तो हो नहीं सकती। रही बात पेपर की, सरकार का मानना है कि पेपर स्ट्रॉन्ग रूम से चोरी होता है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब होने का तो सारी सुविधाएं अच्छे के लिए ही होती है, लेकिन उसका गलत यूज करने लग जाए तो कोई भी सिस्टम फेल होने की ओर अग्रसर होता ही है। अब ये भी देखते हैं सिस्टम के क्या इसका रुझान आता है। वैसे तो कवायद तो चल रही है भाई, कैसे ही करके पेपर लीक पे सख्ती करो। सरकार का एक्शन तो लिया जा रहा है, लेकिन ये दिक्कत है 20,000 कम वाली। अब ऐसी कोई वैकेंसी है ही नहीं जिसमें 20,000 से कम अभ्यर्थी हो। सारे में अभ्यर्थी ज़्यादा ही होते हैं, देख लो। अच्छा, इसमें यह भी कहा है सीईटी के बाद होने वाली मुख्य परीक्षा में लागू हो सकता है।
मतलब चयन बोर्ड की परीक्षाओं में वैसे तो लाख के अभ्यर्थी शामिल होते हैं, लेकिन जो भर्तियां सीईटी के जरिए होती है ना, उनमें ये सिस्टम लागू होने की संभावना अधिक है। कैसे? क्योंकि इनमें क्या है कि 15 गुना लिया जाता है कुल वैकेंसी का। जैसे हमें अभी बात करें जो पुस्तकालय सहायक की आई गई है छात्रावास अधीक्षक की, वो 300 साढ़े 300 पद है, तो उसको अगर मान लो 500 पद है तो उसकी 15 गुना करें तो लगभग 7,500 अभ्यर्थी होते हैं। तो 7,500 अभ्यर्थी के लिए हाइब्रिड सिस्टम बड़ा अच्छा कारगर साबित होता है। इसमें वैकेंसी पारदर्शिता भी आएगी। चलो सीईटी है उसको आप पेपर से ले सकते हो, उसको कोई खरीदता भी नहीं है, क्योंकि सीईटी को इसलिए नहीं खरीदता है क्योंकि सीईटी का पेपर लेने के बाद नौकरी तो फिक्स होती नहीं, उसके लिए तो अलग से एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन अगर ये सीईटी के साथ लागू करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए सरकार का एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। यूँ मान लो कि जो बार बार पेपर लीक की समस्या है उसे निजात दिलाने के लिए यही सिस्टम बेस्ट है और कुछ नहीं है। लेकिन पद कम होने चाहिए, ये बात है। लेकिन जो बड़ी भर्तियां हैं जिनकी संख्या ही 30,000 जैसे टीचर की वैकेंसी आती है, उनमें ये करने की संभावना नहीं के बराबर होती है। या फिर जैसे कोई 7-8 पदों की भी वैकेंसी है तो उसमें भी ये संख्या नहीं के बराबर है, क्योंकि उसका भी मतलब 20 गुना करें तो भी मतलब 1.5 लाख हो जाते हैं। 1.5 लाख फिर सरकार हाथ खड़े कर देगी, RSS भी तो बोल देगी हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। तो लगता नहीं ऐसा हो जाए। अगर हो जाता है और कुछ ज़्यादा संसाधन इसके पास उपलब्ध हो जाते हैं बोर्ड के पास, चाहे RSS भी हो या RPSC, तब तो ठीक ही है। जैसे काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आपको जानकारी समय समय पे हम उपलब्ध कराते ही हैं, और SI की भर्ती की भी बात चल रही है, उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है और उसके भी चर्चा चल रही है कि भाई उसका क्या करना है क्या नहीं करना है, दबाव बनाना है, रणनीति उसकी भी जारी है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने आसपास सब लोगों तक पहुंचाइए। और भी कोई नई अपडेट होगी तो आपके सामने लेके हाजिर हो जाऊंगा। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, नमस्कार।